आप सभी को याद होगा, एक समय था कि बैंक वाले हमारे घर आया करते थे खाते खोलने के लिए, लेकिन हम उन्हें मना कर देते थे। हम उन पे विश्वास नहीं करते थे। नहीं, हमको खाते नहीं खुलवाना है, हमारा पैसा जो है वो चला जाएगा, बैंक वाले लेके चले जाएंगे, ये वो पता नहीं कितने सारे सवाल होते हैं। फिर समय बदला, हमें बैंक वालों पे विश्वास होने लगा कि बैंकों में हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा। अब क्या हुआ कि हम बैंकों में लाइन लगाने लगे खाते खुलवाने के लिए। अब बैंक वाले हमारे घर नहीं आते हैं, हम वहीं जाके घंटों, 2 घंटे, 4 घंटे लाइन लगाने लगे, पैसे निकालना जो भी है। फिर समय बदला, जब धक्का मुक्की होने लगी, हमारी जिंदगी में आया एक कार्ड जिसका नाम है एटीएम। जो ज्यादा लोग पैसे वाले होते थे, जिनके बैंक में ज्यादा पैसा होता था, उन्होंने उस एटीएम का यूज किया। उससे भी लोग डरते थे, मशीन में एटीएम फंस जाता है, पता नहीं उसमें एक चिप लगा होता है, बहुत सारे सवाल होते थे। लेकिन वो एटीएम लोगों की जिंदगी बन गया। लोग कहीं भी जा रहे हैं, आसान हो गया था, कहीं भी जा रहे हैं, एटीएम मशीन लगी होती थी, पैसा निकाला, हो गया उनका काम। अब हर व्यक्ति के पास एटीएम हो गया, सबको विश्वास होने लगा एटीएम पे, और वो उन्होंने भी लाइन लगाना शुरू कर दिया। अब जो एटीएम में लाइन लगने लगी, उससे भी लोग परेशान हो गए, क्योंकि लोगों की आदत होती है, पहले तो विश्वास नहीं करते और फिर जब बहुत ज्यादा यूज करने लगते हैं तो परेशान होने लगते हैं। फिर समय बदला, फिर हमारी जिंदगी में आया पेटीएम, गूगल पे, फोन पे। अब हमें उससे भी डर लगता था, कहीं इसके साथ भी स्कैन ना हो जाए, और हमने जो है अपना एटीएम, क्योंकि उसमें एटीएम पिन डालना होता था, डरते थे। लेकिन समय बदला और हमें उस पर विश्वास हुआ, आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया, हमारी जिंदगी भी आसान हो गई है। आज तो कहीं भी सब्जी लेने जाओ, ठेले वाला, दुकानदार, कोई भी, हर किसी के पास स्कैनर होता है। हमने अपना मोबाइल उठाया और पे कर दिया, इतनी आसान हो गई। ये टेक्निकल युग है। और अब क्या होता है, हम अपना फोन, क्योंकि आज सभी के घरों में फोन होते हैं, हम अपना फोन रिचार्ज करते हैं। आज पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, सबने एक्स्ट्रा चार्ज लेना शुरू कर दिया है, प्लेटफॉर्म चार्ज। और अब आप ये सोचेंगे कि अरे 1-2 रुपए से क्या होता है। आपको याद है कि हमारे घरों में, मिडिल क्लास फैमिली में, बच्चों के पास गुल्लक हुआ करता था, उसमें 1 रुपया 2 रुपया पड़ता था। लेकिन जब हम पूरी तरह से खाली हो जाते थे ना, तो हमें उन बच्चों के गुल्लक की याद आती थी। मैं आज भी गुल्लक यूज करती हूँ, मेरे पास जो बचता है मैं डाल देती हूँ, 10, 20, 100, 50 जो भी डालना होता है। और जब हमारे पास कभी पैसे नहीं होते ना, तो उसी गुल्लक की, अकाउंट खाली हो जाता है लेकिन वो गुल्लक खाली नहीं होता है, उसी की याद आती है। वैसे हम सभी को भी अपने बच्चों के गुल्लक की याद आती है कि अरे अभी बच्चे के गुल्लक में जो है ना कुछ पैसा होगा, क्योंकि उसमें 1 ही 2 रुपए डाले जाते हैं। आप सभी को पता होगा, मुझे ज्यादा बताने। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लड़की हमें एक कहानी क्यों सुना रही है, तो इसलिए सुना रही हूं कि अब भी समय बदला है और हमारी जिंदगी में आया है यूटैग, जो रिचार्ज पे हमें 2.5% का कैशबैक देता है। जो अदर कंपनियां हमसे एक्स्ट्रा चार्ज लेती हैं, क्या उनको नहीं मिलता है कैशबैक? लेकिन वो हमें नहीं देती हैं, उन्होंने हमें केवल कस्टमर बनाया है। लेकिन हमारी जो यूटैग कंपनी है ना, उसने हमें पार्टनर बनाया है, वो हमें कैशबैक देती है और साथ में बिजनेस करने का मौका भी देती है। अभी हमें विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन विश्वास तो करना पड़ेगा। जब आपके बगल से कोई डायमंड निकलेगा ना, तो आपके दिमाग में एक बात आएगी, अभी तो स्कैम, आपको ये स्कैम ही लग रहा है। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं, ये स्कैम है, लीगल नहीं है, पता नहीं क्या क्या सवाल होते हैं लोगों के। कोई बात नहीं, जिस दिन आपके पड़ोसी कोई डायमंड बन के निकलेगा ना, तो आपके दिमाग में आए, ये लड़की तो हमेशा सोशल मीडिया पे केवल यूटैग की बात करती रहती थी। अभी समय है, शुरुआत कीजिए। कम से कम अपनी बचत तो आप कर सकते हैं मोबाइल रिचार्ज करके, कुछ नहीं कर सकते हैं तो 2.5% का कैशबैक मिलता है। हम सभी के घरों में कई फोन होते हैं, कई रिचार्ज होते हैं, कई मोबाइल होते हैं जिनको हम रिचार्ज करते हैं। थैंक यू, सोचना आपको है।